बट आई वुड से कि अगर बंदर को पेड़ पे चढ़ाएंगे तो वो चढ़ जाएगा, हाथी को पेड़ पे चढ़ाएंगे तो क्या वो चढ़ जाएगा क्या? पर हमारे देश में क्या है कि हमें अब खाने पीने से नहीं मतलब है, हमारी शौक है, हमारा एक महल सा घर होना चाहिए, कार हाँ। कार एक BMW खड़ी होनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव गोल्स अकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस और थैंक यू सो मच इतना हमारी वीडियोस को प्यार देने के लिए। आपने कभी सोचा है कि मतलब लाइक ये बिजनेसमैन जो लोग होते हैं, जो आजकल स्टार्टअप्स कर रहे हैं, जो बिजनेस चला रहे हैं, जो बड़े बड़े टाइकून्स हैं जो बिजनेस के स्टार्टअप्स के, उन्हीं लोगों को क्यों लगता है कि यार एजुकेशन सिस्टम गलत है? जो नौकरी कर रहा है उसको क्यों नहीं लगता है एजुकेशन सिस्टम गलत है? नौकरी वाले को भी लगना चाहिए। नौकरी वाले उन लोगों को लगता है जिन लोगों को जॉब में स्ट्रगल करना पड़े, या फिर कोई करिकुलम में, कोई एजुकेशन में कुछ एकेडमिक स्ट्रगल करना पड़ा होगा कुछ नौकरी वोकरी पाने के लिए, तो शायद उनको एक बार लगा होगा कि यार एजुकेशन सिस्टम गलत है। बट ये जो बिजनेस वाले और स्टार्टअप वाले होते हैं, सबके साथ यही चीज़ है, सब एक ही चीज़ बोल रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? सही से मतलब एक डीप एंड तरीके से समझिए। मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर समझ लिया हाँ एजुकेशन सिस्टम गलत है, एक्चुअली में समझिए कि एजुकेशन सिस्टम क्या गलत है। तो आज हमारे प्लेटफॉर्म पे मिस्टर रोचित खंडेवाल। सो स्वागत करते हैं सर का अपने प्लेटफॉर्म पे, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज आपको भी आपका इस वीडियो में। कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा, आपको ऐसे चीज़ें पता चलेंगी जो शायद आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड रियली प्लेजर फॉर अस कि आप हमें टाइम दे रहे हो अपने बिजी शेड्यूल में से, और हमारे प्लेटफॉर्म पे आपने कुछ समय दे रहे हो। तो थैंक यू सो मच सर फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट एंड वेलकम टू अवर प्लेटफॉर्म। या थैंक यू। सर लाइक जैसे हमारी डिस्कशन हुई, तो मैं इस बात से हैरान था कि आप एक लाइक आपका पूरा बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन हो, है ना? आपको कॉलेज के बाद ही आपके माइंड में था कि आपको बिजनेस करना है एंड आई वांट टू गो टू द बिजनेस वर्ल्ड। देन ये बात आपके माइंड में कैसे आई कि लाइक मतलब एजुकेशन सिस्टम में कमी है, कुछ एजुकेशन सिस्टम गलत है कुछ, बिकॉज आप तो बिजनेस कर रहे हो, आपका एजुकेशन सिस्टम से मतलब एजुकेशन सिस्टम से क्या रिलेशन है आपका? तो आप क्यों इस तरफ आपका माइंड टर्न हुआ इस पॉइंट के ऊपर? देखिए, इसका सिंपल एक रीजन है कि डेफिनेटली हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, पर जब हम बिजनेस करते हैं तो हम वेरियस वेरियस अदर्स अदर पावर्स के साथ कनेक्ट करते हैं अपने आप। एग्जाम्पल के तौर पे वी कनेक्ट गवर्नमेंट, वी कनेक्ट विद इन्वेस्टर, वी कनेक्ट विद द बैंक, वी कनेक्ट विद द infrastructure of the state or of the nation, we can say. एग्जैक्टली। And we connect with the banks, and we connect with various technical other things also, and we connect with legal systems also, because there is a contract, there is an agreement, and so while doing all this, we start judging people, we start understanding person wise also, and as a society wise also, that where are we living, what kind of people we are facing. I give you an example, like uh, like I was in Jaipur, and every time it rained, the road broke. At the same time, in the same atmosphere, I happened to be in Mumbai as well. But in Mumbai, I didn't saw that the roads keep breaking with the rains, and there it rains heavily. Now, why is it so? This is because civil engineers are not building the road. The civil engineers are not building the road. It is some contractors who are building the road. एग्जैक्टली। Who, yeah, and who? What is the motive? Like, okay, when we make national highways, there are of course proper civil engineering teams, but when we make in the city, then there are two things. First is a lag on the technical standards and an eye on the profit. Now, when you want the profit and your desire for money, the whole world wants standards and no place right now. So what this is? This is a ditch in the character. So why this? This is because of two reasons. He don't understand technically very much, and he has a bit greed for money, which is greater than the ethics.
Now, what this brings us to is understanding that there is a flaw in the system. And what is this flaw? Engineers are not actually being involved in the things what they are to be. Then there can be two reasons, either they don't have the skill or they don't have the courage to become a contractor. This is one of the That's true. example I took. So, And that example is completely true. huh? That example is completely true right nowadays. And this is absolutely true. Like in Japan, there was once a sewage, there was the road below it collapsed actually, and there was a big hole inside. In one day, Mhm. they not just corrected, but they corrected it in a corporate way. Very very finely. Roads were again made, the drawings neatly, cleanly. And when you saw the similar thing happened in Jaipur as well, in I think 2019 or 18, I think 2018 or Mhm. 17. There was a big of rain, and there is a a bridge. I forgot that place near Hriday City Chara it is called, and the sand below it went away with the flow of the river. The whole road Oh. collapsed, and for I think 1.5 months, 2 months, I think it was not corrected. And when it was correct, it was not professional. So why it is so? Because we don't teach our engineers the things that way, and our system is also like that we eye towards the money more. So we have both these things lagging. Now I would say that's why I come to the conclusion. It why it's a big problem that engineers are still unemployed. There is a complete failure. There is a complete. You look towards engineers of the US, Germany, when they do engineering, what they come out with, and you look at what Indian wants. Every Indian wants a job. Mm. You Exactly. know, they want. When you see the resumes, they will say, "I have these skills." They will mention the skills, but they don't mention what they can contribute in the society by their skills. Yes. Everyone the world looks for the product, right? When you go to a shop to purchase something, like look like you want to purchase a tool for say something gift to a kid. You want a Mhm. proper car which should have a battery, which should run properly, which should when remoted, it should work properly. You know, uh, it should be serving the purpose for which it is made. Yes. Now, when I want when the world want product and you say your skills does not match. Exactly. So we teach skills and that too not proper, and we don't know how to support the world with our skills. And when aimlessly when we educate our children, our new generation, then definitely there have to be unemployment. सबको जॉब Correctly. चाहिए, Correctly. किसी को Completely. सरकारी चाहिए, किसी को प्राइवेट चाहिए. सब सेटल होना चाहते हैं, सेफ होना चाहते हैं. इस दुनिया में कोई भी Mm. सेफ नहीं है. Mm. दुखालय शाश्वत अशाश्वत चेंजिंग है पूरी तरह से. हाउ कैन यू बी सेफ? Mm. यू नो this. Then I am from an education city. I have been studying rigorously for I mean under the top teachers who teach now for the IIT coachings, who are now directors of the Institutes of India, directly taught me. And I learned Mm. a very various things from them. So when you see for these things, then you can clearly understand where the problem lies. When we study till 12th, I can say that we the world's best education, world best I'm saying, that world best education in the best way we took 11, 12, Exactly. and somewhere 13th you can say. If someone parents are heard saying that if you clearly study during this time, don't waste it.
use it wisely, then your whole life will be successful. है ना? आज सक्सेस कर लो बेटा, फिर मजे करोगे, फिर मजे कॉलेज से मजे निकल करते हैं। जाते हैं, फिर वापस बोलते हैं कि वापस मजे करोगे। तो क्या है कि हाँ ये, but anyway, that 11-12 time has a weightage. So during that time, I can say that coaching institutes of Kota are the world's best institutes, and we have the world best education till class 12. Now, when we have the world best education in class till class 12, and when we go to the college, who don't even rank to 5% of that education, what can you expect? एग्जैक्टली। Yeah? The lack of discipline, absolutely zero. I would say, we can understand how the college students are, disciplined. We very, those who are in the college, they very well know it rather than being saying directly. So यस यस। these things make a person think, why is it so? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बहुत ही गहरा पॉइंट बोला है सर आपने। लाइक मतलब एक होता है कि जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको हम नॉलेज देते हैं, उसको एक एजुकेशन सिस्टम से गुजारते हैं, दैट एजुकेशन डिसाइड हिज फिलोसफी फॉर लाइफ, है ना? एंड लाइक किस नजरिए से दुनिया को देखेगा, वो क्या बनेगा दुनिया में, दैट कंप्लीटली डिसाइडेड बाय द एजुकेशन सिस्टम। और एजुकेशन सिस्टम ऐसा कर ही नहीं रहा। मेरे साथ रिसेंटली ये चीज हुई है। मैंने कुछ बीटेक बच्चों को हायर किया फॉर मार्केटिंग पर्पस एंड दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द, लाइक मतलब फ्रॉम फर्स्ट डे तक कॉन्फिडेंट, मेरे को भी शायद उतना अंदाजा नहीं था कि मेरे को लोगों को कैसे जज करना चाहिए, बट लेटर आई रियलाइज्ड कि वो काम ही नहीं करना चाहते, इवन इफ दे नो मार्केटिंग लिटिल बिट, बट दे डोंट वांट टू डू वर्क। मतलब उनको वो चीज नहीं करनी है, वो बस चाहते हैं कि बस महीना हो जाए किस तरीके से पूरा और हमें पैसे मिल जाए लास्ट में। सो दिस इज द मेंटेलिटी राइट नाउ विद द स्टूडेंट्स। तो आप कैसे कोऑपरेट करोगे उनके साथ, आप कैसे देश को आगे बढ़ाओगे एज बिजनेसमैन सही जब बात। फाउंडेशनल ही खराब आ रही हैं तो। सही बात। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज की लाइक आपने जैसे बोला कि डिसिप्लिन नहीं है और कुछ कुछ चीजों की कमी है, तो अभी जो पॉलिसी आई है हमारे एजुकेशन सिस्टम की, जो एकदम सब लोग खुश हो गए हैं कि एजुकेशन सिस्टम बदल गया भारत का, फाइनली गवर्नमेंट ने एजुकेशन सिस्टम चेंज कर दिया है। सो उसमें उन्होंने काफी लेबोरेटरी एक्सप्लेन किया है कि लाइक वो कुछ बुक्स, टेक्स्ट बुक्स भी चेंज करने वाले हैं, नई टेक्स्ट बुक्स इंक्लूड करने वाले हैं, और बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐसी बोली हैं जिसपे जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, डिसिप्लिन एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें ऐसे उन्होंने उसमें मेंशन करी हैं कि वो इस तरीके से भारत के एजुकेशन में जो कमियां हैं उन्होंने पकड़ी हैं और उसको वो ठीक करेंगे। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद थोड़ी सी इम्पॉसिबल लगती हैं भारत में, मतलब कोई और कंट्री होती तो शायद कर देती, बट भारत में वो थोड़ी इम्पॉसिबल लगती है मुझे पर्सनली। तो आपका क्या कहना है कि अगर ये एजुकेशन सिस्टम वास्तविक में बदलता है इस तरीके से, तो क्या वास्तविक में ये जो हम इमोशनल जो एक मतलब कह सकते हैं इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, जो मतलब हमारी साइकोलॉजी के साथ या हमारे सॉफ्टवेयर के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि एजुकेशन से डेवलप होता है, तो आपको लगता है ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक होने वाली हैं बच्चों के साथ इन फ्यूचर, लाइक आफ्टर 10 और 20 years? देखिए, एजुकेशन पॉलिसी में हाँ डेफिनेटली काफी अच्छे चेंजेस रहे। लाइक it was wonderful. Like they start implementing into the now skill development also, I would say. Professionally, like there will be something of a professional touch also. Like someone want music, so there will be a music touch. Programming, like right from the practical 6th, 7th class, whatever so they have started like that. So policy wise it's good, Yes. but you need to understand that where is the practicality. Okay, we will teach our students right from the practical. When they're during their students age, they will grow, they will come to 12th, they will have some skills how to earn. Then they will then they will judge themselves, take some course. In fact, it should be in 9th, 11th, 8th, 9th only. By 8th, 9th, people or parents judge their children, and then they get them in a certain course of whatever is available. But again, the question remains, गधे का बच्चा गधा, anyway, I won't say like that, but I would say कि अगर बंदर को पेड़ पे चढ़ाएंगे तो चढ़ जाएगा, हाथी को पेड़ पे चढ़ाएंगे तो क्या वो चढ़ जाएगा? क्या नहीं चढ़ेगा ना, वो तो पेड़ तोड़ेगा वो वो
पेड़ हाथी तोड़ का देगा। हाथी का दम है, हाथी का दम है उठाने का, तोड़ने का, कुछ रखने का, सामान धोने का, ये उसका दम है। हम्म उसको हम्म उस पर्पज में यूज कर सकते हैं। बंदर का दम है पेड़ पे चढ़ने का, वो अलग तरीके से हो जाएगा। मछली का दम है पानी में, वो अलग तरीके से करेगी। तो हम्म अच्छा, उसमें भी फिर एक चीज आ जाती है कि एनीवे आई विल फर्स्ट टेक दिस टॉपिक ओनली। तो अगर हमें सबके नेचर अलग अलग है, तो क्या जरूरी है वो 12वीं से क्लास? अच्छा, पहले तो हम ये समझ लें कि बिजनेस करते क्यों है। बिजनेस इसलिए करता है कोई, ताकि वो इंडिपेंडेंटली पैसा कमा सके। हम्म ठीक है, अच्छा पैसे क्यों कमाना है, पैसा कमाना क्यों है? क्योंकि ये जीवन जीने का तरीका है। हमें रोटी दाल रोटी चाहिए होती है, खाने की सब्जी चाहिए होती है। अब हम्म तो खाने का एक तरीका है, पैसा कमाओ, खा लो। ठीक है, हम्म पर हमारे देश में क्या है कि हमें अब खाने पीने से नहीं मतलब है, हमारे शौक है। हमारा एक महल सा घर होना चाहिए, बाहर हाँ बाहर एक बीएमडब्ल्यू खड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। हर हफ्ते के एंड में पिक्चर में देखने भी जाना चाहिए। हम्म तो पहले नीड क्या थी पैसे कमाने की? खुद की खाना। पूर्ति, खुद की एग्जैक्टली। पूर्ति। हम्म अगर आपके पास जीवन जीने का साधन है, घर के लिए एक छत के ऊपर, सर के ऊपर एक छोटी सी छत हो, आपके पास खाने के लिए पूरा पैसा हो, सफिशिएंटली मिलने आराम से जो मिल जाए, अगर इतना आप हम्म कमा रहे हो, कर रहे हो, तो क्या आप खुश रहोगे कि नहीं रहोगे? हाँ रह सकते हैं, बड़े आराम से रह सकते हैं, बिकॉज कंफर्टेबल है, ज्यादा ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। बट ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं बोल सकता कि एडवांसमेंट रुक जाती है, ह्यूमन एडवांसमेंट, नहीं 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 नहीं, आजकल एडवांस एडवांसमेंट नहीं हो बाद की पाते। इच्छा है, एडवांसमेंट हम्म बाद है। पहले यहाँ पे जो ये हृदय है ना, हम हमारे हमारी जो ताकत है स्पिरिचुअल कल्चर, उसको भूल। महाराणा प्रताप जो थे, महाराणा प्रताप जंगल में रहते थे। उनकी कोई भाग भोग वासना की कोई वो नहीं थी, बाकी राजाओं के जैसे हम्म कि हम भोग, बहुत भोग भोग रहे हैं और महलों में रहते हैं, आलीशान सब कुछ करते हैं। तो जब तक इंसान में भोगने की प्रवृत्ति है, वो गलत गलत कामों में बढ़ता रहेगा, गलत गलत दिशाओं में बढ़ता रहेगा। अच्छा, आप ये मुझे बताओ, इतने सारे करोड़पति हैं हिंदुस्तान, इतने सारे अरबपति हैं हिंदुस्तान में, ऐसा कौन कमाने वाला भारत माता का सपूत पैदा हो गया जिसने हमारा उसका सारा का सारा धन खोल के रख दिया हो? साहब मेरे पास जितनी जरूरत थी मैंने कमा लिया है, अब ये सारा का सारा धन जो है मेरे पास, साधुओं की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए है। किसने बोल दिया ये तो आज तक, मुझे मजाक हो बताओ। जाएगा। ये तो हाँ? मजाक ही हो जाएगा सर। नहीं ये बहुत मजाक बड़ा नहीं, मजाक। लोग कहते हैं ना कि जीवन में जितना कमाना था कमा लिया उस आदमी ने, अब उसको पैसे की हम्म जरूरत नहीं है। पर बिल्कुल कमाने बिल्कुल। की जो लत है ना, लत, ये ध्यान हम्म रखना, ये मैं बिजनेस की बात, बहुत गहरी बात कर, कि कमाने की जो लत है ना, इतनी गहरी बन चुकी है कि वो अपनी मुट्ठी नहीं खोल सकता। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यही मैं ये कहना चाह क्या रहा है, था कि ये इसे क्या मजाक बोलते है हैं, तो। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ग्रीड। एग्जैक्टली। तो हमारे देश में तीन चीजें चल रही है। पहली चीज चल रही है फूलिश, फूल बनाना एक दूसरे को। हम्म तो पूरा सिस्टम बैठ के हम सब बच्चों को, जो इंटेलिजेंट क्लास के बच्चे हैं, उन्हें फुलिश बनाता है। हम चाहते हैं कि हमारी जो इंटेलिजेंट क्लास हो, वो मजे ही मजे में डूबी रहे, वो सेंस एंजॉयमेंट करती रहे, और वो देश हम्म के कोर सिस्टम से दूर रहे। इसे बोलते हैं फुलिश बनाना। तो पूरा देश के जो सिस्टम है, वो पूरी जो इंटेलिजेंट क्लास है, माँ बाप भी कहूंगा इसके अंदर, हर माँ बाप क्योंकि यही चाहता है, इसमें सभी पूरा सिस्टम मिलके है एक साथ, और सब चाहते हैं कि वो गलत चीज को उखाड़े नहीं, वो अपनी जिंदगी में मजे करे और खुश रहे। एग्जैक्टली। ये क्या, ये किनके लिए हुआ? इंटेलिजेंट क्लास के साथ। और बेवकूफ लोगों को कैसे, जो लोअर है उनको कैसे बेवकूफ बनाते हैं, बेटा तू इस लायक ही नहीं, तू क्या करेगा जिंदगी में। काम ही खत्म कर तो दिया उनका, मतलब एक ही बात में। ठीक है ना, तो अभी हमारे पास क्या हुआ, दो लेवल सरकारी नौकरी का पागल बना दिया उन सबको, चारों तरफ हाँ सरकारी नौकरी चिल्लाते रहते हैं। ठीक है, तो ये डीएनए खराब कर दिया हमारा। अभी भी ब्रिटिश के जूते जूते चाटना चाटना हमने छोड़ा नहीं है अभी भी। हाँ जी, बिल्कुल चाट रहे हैं, तो मतलब बड़े अच्छे से चाट रहे हैं, अब तो ज्यादा चाट रहे हाँ, हैं। हम पहले लोग कम क्या है, चाटते थे। हाँ हम लोग इतने बड़े चाटुकार हो चुके हैं ब्रिटिशर्स के,
कि आज तक अपना जो स्वाभिमान था और जो हमारे पैरों पे खड़ा होना था, वो सब हम भूल चुके हैं। ठीक है, ये तो था फुलिश। अब दूसरा था हम्म। ग्रीड। क्या होता है ग्रीड? ग्रीड ये है कि हम चाहते हैं कि मैं ही पैसे कमा लूं। अब स्टार्टअप भी जो होते हैं, अब समझो स्टार्टअप की मेंटेलिटी क्या होती है। मैं ही पैसे कमा लूं, हम्म। किसी को नहीं बांटू, मैं अमीर बन जाऊं, बाकी सब नीचे बैठे रहे। ठीक है, ये जो ग्रीड बोलूंगा इस चीज को, कि वो तो कहेगा मैं जस्टिफिकेशन के साथ मैं तो कमा रहा हूं। पर मेरा फिर वापस वही क्वेश्चन है, कितने करोड़पतियों ने अपनी मुट्ठी खोल दी आज तक? बिल्कुल तो ये बिल्कुल। क्या है? ग्रीड। इससे क्या होता है? इनइक्वालिटी। और इससे क्या होता है? प्राइस बढ़ती है। आपको क्या जरूरत है? आप यूनिटी क्यों नहीं हो सकती? अगर आज कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के 10 10 इंजीनियरिंग कॉलेज के 40 लड़के एक साथ आ जाए और वो आटा खोलने की इंडस्ट्री डाल दे पूरे पैन ओवर इंडिया, कौन सा फाइनेंशियल इन्वेस्टर है जो उनकी मदद नहीं करेगा? डेफिनेटली डेफिनेटली अमेजिंग, मतलब पर सही वो बात क्यों नहीं बोल आ रहे हो आप। सकते साथ में? क्योंकि उनके साथ तीसरा रीजन है। वो तीसरा रीजन है ईगो। हाँ। उनको ईगो है कि मैं सीईओ हूँ, सबसे ज्यादा सैलरी मेरी होनी चाहिए, और कंपनी का इन्वेस्टमेंट कैसे डायरेक्ट करना है वो भी मैं ही करूंगा। तो ये जो मैं हाँ। पना आ गया है ना हमारे अंदर, मैं पना, ये खोखला कर चुका है हम सबको। हम्म। तो मैंने 3 रीजन बताया। फुलिशनेस, जो हमारा पूरा सिस्टम कर रहा है। ग्रीड, जो कि मतलब जिसके बिना ये सब कुछ कर नहीं सकते और यही कर रहे हैं। और तीसरा ईगो, जिसकी वजह से वो बांटना नहीं चाहते। इज दैट जो रियलिटी है वो रियलिटी है। लीडर्स डिसाइड करते हैं कि जनता के साथ क्या होगा, और जब लीडर्स को भी पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है और वो लगे पड़े हैं अपने लिए, तो क्या ही किया जा सकता है। लाइक मैंने रिसेंटली सुना था कि लाइक बिल गेट के पास 190 बिलियन आई थिंक समथिंग उसकी नेटवर्थ है। मतलब अगर वो I think जितनी अर्थ की पॉपुलेशन है उससे ज्यादा ही उसकी नेटवर्थ है। तो अगर वो सबको एक एक करोड़ रुपए भी देना चाहे तो दे सकता है। तो मतलब लाइक आपने जो बताया ना, रेट कम हो जाएगा, प्राइस इतने क्यों बढ़ रहे हैं, बिकॉज अब जो अमीर है वो अब इतना अमीर होने को पता नहीं कौन सी कितनी पुश्तों के लिए अपने पैसा जमा कर रहा है, भगवान जाने। पहले तो अच्छा होता था, घड़ों में छुपा देते थे, दफना के मर जाते थे तो दूसरे निकाल लेते थे। अब तो वैसा हाँ, सिस्टम ही नहीं है। अब तो कागज आ गए, उसको क्या आग लगाएंगे क्या, वो सड़ जाएंगे उस जमीन में। तो मतलब कंप्लीट एक एक ट्रैप बोल सकते हैं आप इसको, कंप्लीट एक ट्रैप है जिसके अंदर आप मेरे हिसाब से कभी गवर्नमेंट गवर्नमेंट परस्पेक्टिव से कभी नहीं आप घुस सकते। सो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड लव गोल्स एकेडमी प्लेटफॉर्म। मतलब मेरा स्टार्टिंग से यही विजन था कि भैया गवर्नमेंट से नहीं लड़ सकते आप, बट आप एक चीज काम कर सकते हो, आप एजुकेशन सिस्टम में घुस जाओ। अब ये तो कर सकते हो ना। अब गंदी हाँ, मछली बिल्कुल। तालाब में जाएगी तो सारा तालाब गंदा करेगी ना। तो हम गंदी मछली हैं, हम तालाब में जाएंगे, किसी तरीके से तो गंदा करेंगे उसको, थोड़ा बहुत ही सही गंदा तो करेंगे एटलीस्ट। नहीं, तो आपकी सही सोच। आपका काफी अच्छी सोच के साथ आपने प्लेटफॉर्म शुरू किया है, और मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूँ। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सर लाइक मैं अब आपसे बस यही पूछना चाहूंगा, लाइक मैं ज्यादा टाइम लूंगा आपका। मैं सबसे ये लास्ट क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ, बिकॉज इससे ही क्या होता है कि इससे एक इंसान एक और लाइफ जी लेता है। तो माय क्वेश्चन इज लाइक आपकी लाइफ का क्या ऐसा फिलोसफी है जिससे आप दुनिया को देखते हो, मतलब आप इतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी डीप हो चुकी है, बिजनेस आप इंटेंसिव बिजनेस कर रहे हो। सो आप किस पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखते हो, जब आप सुबह उठ के बाहर निकलते हो तो क्या ऐसी कुछ चंद लाइनें हैं जो आपके दिमाग में पूरा दिन आपकी आपकी एक मेजर थॉट होती है? तो वो थोड़ा बताएंगे आप प्लीज, एक्सप्लेन कीजिएगा उसको। मटेरियल हैप्पीनेस प्लस स्पिरिचुअल हैप्पीनेस इज इक्वल टू टोटल हैप्पीनेस। तो दुनिया जो है उसको राग हो गया है, राग जिसे बोलते हैं, रजो रागात्मकम विद्धि, तृष्णा संग समुद्र भवम। तृष्णा हो गई है, राग हो गया है कमाने से, पागलों की तरह घूम रही है बिल्कुल। अरे आप हम्म। कमाओ, बांटो भी तो सही। आज हम्म। अगर आप सोचो, अगर आज कोई 100 लोग मिल, 100 इंजीनियर बन के सिर्फ आम के बाग लगा दे पूरे देश भर में, जहां जहां उसकी जगह है। मैंने बोला नॉर्थ से लेके साउथ तक जितनी सीधी लाइन में एक शहर आ जाए, ठीक है, उस हम्म। स्टेशन के, रेलवे लाइन के सारे स्टेशन के 4 इंजीनियर भी अगर मिल जाए, और सबने अगर मिलके अगर एक एक फार्म भी खोल के उसकी मैनेजमेंट साथ में करने लग जाए, और सिर्फ उतना ही हम्म। कमाए जितना कि उनकी जरूरत है खाने पीने रहने के लिए, और एक कॉर्पस रख दें,
कि बाद में उनके कई बच्चे होते हैं, उनकी शादी करनी है या कुछ भी होते हैं, उसमें से निकाल लेंगे। पर जितनी उनकी नीड है उतनी रखें, मिनिमम से मिनिमम 10,000 20,000, इससे ज्यादा किसी को जरूरत नहीं होती। और बिजनेस रनिंग में जो होगा तो बिजनेस उसको पैसा निकालेगा उसका। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद जितना भी अमाउंट है, तो कितने में आम बेच सकता है आप बताओ मुझे। अगर कोई ऐसा कम से इन्वेस्ट कम। कर दे, हाँ, 4-5 रुपए किलो में नहीं बेच सकता क्या वो? क्या वो बड़े 10 रुपए आराम से किलो में नहीं बेच सकता? बेच सकता है, बड़े आराम से अगर बेच सकता है। अगर वो 10 रुपए किलो का भारत में आम हो जाता है, अगर वो सारी सप्लाई चेन पे बैठ जाते हैं, सबको एक्वायर कर लेते हैं, तो क्या आपको लगता नहीं देश का हेल्थ क्वोशिएंट बढ़ जाएगा उससे? डेफिनेटली डेफिनेटली। तो ये फिलोसॉफी है सिंपल, कि पूरा देश जो है ग्रीड के मारे, पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया जो है ग्रीड के मारे, मैपन के मारे, और अपने स्पिरिचुअल कल्चर को जो भारतीय लोग हैं छोड़ के मूर्ख बन रहे हैं और दुखी रह रहे हैं। अगर वो यूनिटी रख ले, इगोइज्म छोड़ ले, यूनिटी रखें, तो हमारे पास वापस सोने की चिड़िया बनने में कोई देर नहीं लगती। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक्चुअली में बात ऐसी है ना कि बहुत बड़ा चेंज लेके आने की जरूरत है। जो लीडर्स हैं हमारे देश में, जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स अभी इनिशिएटेड हो रहे हैं, और जितने भी हमारे भारत में अब एजुकेशन मास जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो टर्न हो रहा है, डेफिनेटली वो मतलब एक ग्रेट एफर्ट लगा रहे हैं। बट द थिंग इज दैट ये पॉलिटिकल एंगल पे चीजें बदली हैं। मतलब जो एजुकेशन सिस्टम की फाउंडेशंस हैं वो पॉलिटिकल एंगल्स पे बदली हैं। तो जब तक जो ये मतलब इसको हम ये कह सकते हैं कि एक वेव है ये, जब तक ये वेव पॉलिटिकल एंगल तक नहीं पहुंचेगी ना सर, तब तक कोई एक बड़ा चेंज हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कभी भी। मतलब फिर उसके नहीं लिए नहीं, आपको 100 ऑफ ईयर्स मेरे ख्याल से वेट करना पड़ेगा, उतना बड़ा साइकोलॉजिकल चेंज इन इंडिया लाइक फॉर द शास्त्रास एंड लाइक हर एक कंट्री का अपना एक कल्चर है। जैसे चाइना चले जाओ, जापान चले जाओ, उनका अपना अपना एक कल्चर, उस पर बहुत ही उनकी स्ट्रेंथ है। बट अपने इंडिया में अपना कल्चर तो क्या है, वो तो थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगा मुझे लग रहा है। बचेगा ही नहीं। नहीं नहीं, इसके लिए कोई पॉलिटिकल मूवमेंट की जरूरत नहीं, कोई पॉलिटिकल मूव कहीं घुसने की जरूरत नहीं। हमारा सिंपल है, सिंपल इज ये है कि आप प्राइसेस नीचे रिड्यूस कर दो। क्या 40 इंजीनियर्स को साथ आने में कोई दिक्कत है? इसमें कौन पॉलिटिकल रोक रहा है? आप बढ़ो हम्म, आगे। दिक्कत हमें है कि हम एक साथ मिलकर काम नहीं करना। बिल्कुल इसमें बिल्कुल। कोई पॉलिटिकल कुछ नहीं है। हमारा सिंपल एक ही एजेंडा है कि हम साथ मिलकर काम करेंगे तो अपने आप देश का सुधार होगा, और जॉब भी मिलेगी, बिजनेस भी बढ़ेगा, आप दूसरों को एम्प्लॉय भी कर पाओगे। यही हमारा सिस्टम है, एग्जैक्टली और इसमें एग्जैक्टली कोई सर। बड़ी बात नहीं। तो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, और आपके आंसर्स तो मुझे मतलब मेरे को तो बहुत अच्छे लगे, बिकॉज मैं वही काम कर रहा हूँ। तो इट्स लाइक ऐसा होता है कि आप एक एक जैसी मेंटेलिटी वाले व्यक्ति से मिल रहे हो, तो मेरे लिए आज वैसा एक्सपीरियंस था। तो बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड आपने इतने पेशेंटली आंसर दिए। थैंक यू सो मच।